जो इतना अरबों रुपए का पैसा आज तक 80% मनी अनयूटिलाइज हुआ है, 80% पैसा क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? जो आपने 300 करोड़ के डस्टबिन लगाए हैं वो डस्टबिन आपके खुलते क्यों नहीं? वो कहाँ है वो रिमोट सेंस की गाड़ी जो आप इतना ज्यादा विदेश में टूर करके आए थे, जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, पब्लिक मनी को फूक कर आए थे कि यहाँ पे एक एरियल बस आएगी, ट्रैम आएगा, वेयर इज दैट? हमारे विधायक को पिछले 1 साल में केवल एक बार ही बुलाया, हमारे सांसद को अभी तक एक बार नहीं बुलाया हमने किसी कॉर्पोरेशन मीटिंग में। आपसे पिछला पैसा तो खर्च नहीं हुआ, आप पिछले पैसे तो इसी तो दे नहीं पाए, तो अगला पैसा हम आपको कैसे दें? कांग्रेस के पास नगर निगम की वर्किंग को लेकर, स्मार्ट सिटी के पैसे को लेकर कोई भी आंसर नहीं है भाई। आपके पास एक रिमोट कंट्रोल का प्राइम मिनिस्टर था, उस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कभी आपको एक टूटी कौड़ी दी? और हमारी सरकार में नगर निगम के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ना तो मीटिंग को बुलाया गया, ना कहीं पे इन्वॉल्व किया, किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी को जो है हमारे सामने नहीं आना। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं अंदर जाएगा, जब हमारा सांसद अंदर नहीं जाएगा, जो हमारे नॉमिनेटेड लोग हैं जो उनको आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, 5-5 महीने आप 6-6 महीने मीटिंग ही नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल काली थी। ट्रस्ट वर्दी का नहीं है मैटर, विनेबिलिटी का जी। हमें विनेबिलिटी चाहिए और विनेबिलिटी के हिसाब से हमने चेहरे उतारे हैं और संगठन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा संगठन यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहा है, हमारे प्रभारी बाहर से आगे इन प्लेस हैं, हमारा मटेरियल इन प्लेस है, हमारा मार्केटिंग इन प्लेस है, हमारी जो जनसंपर्क है वो इन प्लेस है। मैं एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि हम यहाँ पे 17-0 से जीतने वाले हैं जी। पठानिया जी, लोगों का ये भी कहना है, अगर हम बात करें चाहे सोलन की, मंडी की या धर्मशाला की, हर जगह पर इस बार महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो काफी ज्यादा है और कहीं ना ये मानकर चल सकते हैं कि 7 से 10 के बीच में जो है वो हर एक नगर निगम में ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। लेकिन इस बार अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर 11, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, मैंने फिर कहा, मैं वही पॉइंट लाऊंगा, विनेबिलिटी उसकी वजह है। जहां 8 सीटें आरक्षित थी, हमने 11 को उतारा है। हमें लगा कि ये महिलाएं वहां पे जीतने वाली हैं, तो हमने उनको ऑप्ट किया। वहां पे हम किसी मर्द को भी दे सकते थे, पर विनेबिलिटी उन महिलाओं की आ रही थी, उन बहनों की आ रही थी, इसलिए हमने प्रेफर किया कि उन लोगों को लड़ाया जाए। बाकी 50% तो वैसे रिजर्वेशन है ही है। पंचायत में, जिला परिषद में, हर जगह 50% महिलाओं की आरक्षण है और हमारी सरकार ने ये शुरू किया था। धूमल जी की सरकार के समय मुझे याद है कि ये फैसला लिया गया था, तब से ये फैसला चल रहा है। और अब की बात, क्योंकि मेयर का पद भी ओपन है धर्मशाला का, तो हमने खुले मन से जीतने वाले लोगों को चुनाव लड़ा है जी। पठानिया जी कहते हैं कि फ्यूचर पर जाने से पहले जो है वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास को भी देखना होता है, पास्ट पर भी नजर घुमानी होती है। अगर धर्मशाला के पास्ट पर हम नजर घुमाएं तो पिछली बार जो नगर निगम के चुनाव रहे थे उसमें हम कह सकते हैं कि तगड़े तरीके से बहुमत आया था, कांग्रेस के जो यहाँ पर समर्थित उम्मीदवार थे और कांग्रेस की नगर निगम बनी थी। क्या उसकी वजह रही थी? क्या कहीं इस बार जो नगर निगम के चुनाव होंगे वो किस तरह के होंगे? क्योंकि इस समय पर मनोबल जो कांग्रेसी हमारे नेता है उनका काफी ज्यादा है। उनका कहना है कि पिछली बार भी 14 लोग जो है वो हमारे थे, इस बार भी हम जो है वो अपना मेयर बनाएंगे। आपको क्या लगता है, इतिहास कहीं इफेक्ट करने वाला है धर्मशाला के नगर निगम? नहीं, आप अगर इतिहास में जाएं मनोज जी, तो पिछला इतिहास ये है कि इन्होंने कॉर्पोरेशन का गठन किया था जी, और स्मार्ट सिटी का देन हमने दिया था जी। और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट मोदी जी का कंसेप्ट था, वो हम लेकर आए थे और हमने इनको दिया था। पिछला चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। किसी को घड़ा मिला था, किसी को कैमरा मिला था, किसी को सिलाई मशीन मिली थी, अलग अलग निशान थे और ये सत्ताधारी थे। और सत्ताधारी के होते हुए यहाँ के जो विधायक थे सुधीर शर्मा जी, वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी थे, तो शहरी विकास का महकमा भी उनके पास था। तो जो भी पार्षद जीता उसने सोचा कि मैं अपने वार्ड के काम कराऊं, तो मैं मंत्री के पास जाऊं, तो वो रूलिंग पार्टी के पास गई। ये नहीं कि 14 के 14 इनके जीते, उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ना भाजपा के थे ना कांग्रेस के, पर वो लोग सारे एंड ऑफ द डे कांग्रेस में चले गए, तो जाके वहां पे संख्या 14 की। इस बार हमने लगातार पंचायत के इलेक्शन जीते हैं, जिला परिषद के 11 में से 9 हमने चेयरमैन बनाए हैं। और कांग्रेस वाले बार बार ये बोलते हैं सिंबल पे थोड़े चुनाव, तो हमने कहा जो सिंबल का भी शौक पूरा कर लीजिए। तो हमने सिंबल का शौक इनका पूरा कराया है। क्या धर्मशाला हो, क्या पालमपुर हो, क्या मंडी हो, क्या सोलन हो, ये खुली चुनौती एक सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने फ्रंट फुट पे आके ये निर्णय लिया कि 3 साल के बाद जो सरकार, आपके भी 3 साल हो गए थे, आप भी निर्णय लेते, उससे पिछली बार ये सिंबल पे था, आपने क्यों उसको रद्द किया? आप में दम होता तो आप अपने नेशनल चुनाव निशान पे चुनाव लड़ते। फिर हम आपको बता दें दूध का दूध पानी का पानी क्या है। हम लड़ रहे हैं, हमें वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने जो काम नीचे किए हैं और जो आपने भ्रष्टाचार यहाँ कॉर्पोरेशन में किया उसको हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं। और इसके साथ हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आए हैं। ये नोटिफिकेशन अगर मैं आपको पूरी पढ़ा दूं तो जो सिंबल पे जीतेगा, अगर वो छोड़ के किसी और तरफ जाएगा तो
उसी दिन उसकी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ हम आए हैं और बड़े स्ट्रांग फुटिंग में आए हैं। ये 7 तारीख को आपको फैसला मिल जाएगा। जी, कांग्रेस पार्टी की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि 7 तारीख को जो है वो कांग्रेस के जो है वो उम्मीदवार जीत कर आएंगे और कांग्रेस का ही मेयर जो है वो इस बार भी आएगा। पठानिया जी, हम नजर यहाँ पर एक, आप इसे रिकॉर्ड भी करते रहिए, एक बार हम नजर यहाँ पर ये घुमाना चाहेंगे कि क्या कुछ कमियां जो है वो यहाँ पर धर्मशाला में देखने को नजर आती है। यहाँ के लोग किन किन कमियों से जूझ रहे हैं। हालांकि पानी की बात करें, सीवरेज की बात करें, ये मूलभूत सुविधाएं, ट्रैफिक की बात करें, ये मतलब स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी ये मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल पाती। देखिए, एक बात तो मैं पहले पिछली बात का भी आपका विषय साथ में जोड़ दूं। ये जब सिंबल वाला विषय, जब ये विधेयक बन के विधानसभा में आया, पहली बात इन्होंने उसका अपोज क्यों की। 5 घंटे बहस चली विधानसभा, इन्होंने डट के विरोध किया कि सिंबल पे चुनाव नहीं होना चाहिए। तो आज ये कैसे क्लेम करेंगे कि हम सिंबल पे चुनाव कर रहे हैं? डरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पोरेशन का पूरा, जैसे आपने कहा कि 17 का एक में से एक वन साइडेड मेजोरिटी के साथ ये कॉर्पोरेशन बैठे थे जी। हमारे जो पार्षद, हमने जो हमारे 3 जीते थे या जो हमने 5 लोग नॉमिनेट किए थे, मैं उनके पास, सबके पास गया हूँ। कल भी मैं 2 पार्षदों को गया, मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपका अनुभव कैसा रहा ये 3 सालों को जो आपने इस कॉर्पोरेशन में ऐसे नॉमिनेट मेंबर किया जी। मैं तो हैरान था उनकी बातें सुन के कि जो मीटिंग हर महीने होनी चाहिए वो 7-7 महीने नहीं हुआ। जो रिकॉर्ड पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए वो बिल्कुल कोई रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में नहीं आया। जो इतना अरबों रुपए का पैसा आज तक 80% मैंने अनयूटिलाइज हुआ है, 80% पैसा क्यों नहीं आपने इस्तेमाल हुआ? जो आपने 300 करोड़ के डस्टबिन लगाए हैं, वो डस्टबिन आज खुलते क्यों नहीं है? वो डस्टबिन आज उठाए क्यों नहीं जाते? वो कहाँ है वो रिमोट सेंस की गाड़ी जो आप इतना लंबा विदेश में टूर करके आए थे, जहां पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, पब्लिक मनी को फूंक कर आए थे कि यहाँ पे एक एरियल बस आएगी, ट्रैम आएगा, वेयर इज दैट? कहाँ है वो? पीने को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है। आज के दिन में बिल्कुल जो है कॉर्पोरेशन की और स्मार्ट सिटी की जो है व्यवस्था चरमरा चुकी है। हमारे विधायक को पिछले 1 साल में केवल 1 बार ही बुलाया, हमारे सांसद को अभी तक 1 बार नहीं बुलाया उन्होंने किसी कॉर्पोरेशन की मीटिंग में। तो इससे आप इमेजिन कर लें, आप जाइए कॉर्पोरेशन का रजिस्टर निकालिएगा, रजिस्टर निकाल के चेक करिएगा। मेरी बात का अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देख कर आइएगा कि हमारे लोगों की कितनी अटेंडेंस उसमें लगी है। इन्होंने केवल एक घोटाला बनाकर, कुछ लोगों ने कॉकस बनाकर, यहां तक था कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा वो केवल 3 वार्डों में लगेगा। ये तो अब हमने जाके नोटिफिकेशन कराई है और हमारे विधायक ने इस बात को उठाया, हमारे सांसद ने इस बात को उठाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संशोधन किया। और हम धन्यवाद ही है मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने संशोधन करके स्मार्ट सिटी का पैसा जो है 17 के 17 वार्डों में लगना शुरू हो गया। बिल्कुल अनप्लान डेवलपमेंट थी। हमारा विषय यही है कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, शिमला में हमारी सरकार है, धर्मशाला में मेंबर पार्लियामेंट भी हमारा है और धर्मशाला में विधायक भी हमारा है। काउंसिलर हमारा बनेगा तब जाके हमारे काम होंगे। इस नारे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पठानिया जी, कहीं ना कहीं मतलब आपका ये कहना है कि इस नगर निगम में जो है वो पारदर्शिता की कमी है, आपका ये यहाँ पर मानना है। साथ ही में कांग्रेसी लीडर्स का ये भी कहना है, वहां के पार्षदों का ये भी कहना है कि स्मार्ट सिटी की बात करें, 2109 के आसपास जो है वो बजट आया, उसमें से सिर्फ 200 करोड़ के आसपास जो है वो दिया गया। उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा फंड ही रिलीज नहीं किए जाते, हम किस तरह से काम करें? उस पर आपका क्या कहना है? क्या फंड्स की एलोकेशन में इस तरह का जो है वो देखने को आता है? देखिए, एक बड़ा फंडिंग का असूल बड़ा सिंपल है जी। जब तक पिछला पैसा आप खर्च करके उसकी एनओसी नहीं देंगे, उसका आप यूजर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो आपको अगला फंडिंग रिलीज नहीं होगा जी। आपसे पिछला पैसा तो खर्च नहीं हुआ, आप पिछला पैसा का यूसी तो हमें दे नहीं पाए, तो अगला पैसा हम आपको कैसे दे दें? हमारा शेयर बीच में आता है, हिमाचल गवर्नमेंट का शेयर आता है, हमारी आपने पहले इंस्टॉलमेंट तो खर्ची नहीं, और जो खर्ची है उसका आप हमें यूसी नहीं दे रहे। यूसी क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि काम आपने ठीक नहीं किया, केवल एक भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना रखा है। जब तक आप हमें पिछला कंप्लायंस देंगे, हम आपको अगली फंडिंग कैसे कर देंगे? ये प्रॉब्लम यहाँ पे रही है। अब तो हमने मनरेगा को शहर में भी इंप्लीमेंट किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू दिस, और हम पहला प्रदेश बने जहाँ पे गरीब लोगों को अब नगर निगम में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कांग्रेस के पास नगर निगम की वर्किंग को लेकर, स्मार्ट सिटी के पैसे को लेकर कोई भी आंसर नहीं है भाई, कोई भी जवाब उनके पास नहीं है, केवल दुरुपयोग। आज स्मार्ट सिटी, आफ्टर ऑल स्मार्ट सिटी मिशन, ये प्रोजेक्ट लाया कौन? किसको नहीं पता ये प्रोजेक्ट कौन लाया? उससे पहले 10 साल आपकी सरकार थी, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल का प्राइम मिनिस्टर था। उस प्राइम मिनिस्टर ने क्या कभी आपको एक टूटी कौड़ी दी? क्या आपकी 10 साल की कांग्रेस सरकार ने आपको कोई कंसेप्ट अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिया? ये तो भाई नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था। जल, आप जैसे जल जीवन मिशन आया है, उसी तरीके उस फर्स्ट मोदी 1 में ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से ये प्रोजेक्ट आया था, और उसमें धर्मशाला को अडॉप्ट किया गया और दिवाली इन्होंने मनाई।
पठानी जी, धर्मशाला एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, लेकिन अगर हम नगर परिषद से या नगर पंचायत से इसका कंपैरिजन करें तो समस्याएं बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, एज इट इज रहती है। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद, नगर निगम होने के बावजूद यहाँ के लोगों को पानी प्रॉपरली नहीं मिल पाता, सीवरेज की यहाँ पर समस्याएं हैं, डस्टबिन से कूड़ा नहीं उठाया जाता, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, भागसुनाग की तरफ जो है वो कूड़े की गाड़ियां तक यहाँ पर नहीं जा पाती। क्या वजह रही है? कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का ये कहना है और ये इनका आरोप भी है कि सरकार इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो वो उन स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवा सकते थे। नए वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स अभी तक नहीं है। क्या सरकारी स्तर पर, क्या प्रदेश स्तर पर जो है वो काम नहीं किया जा सकता था अगर नगर निगम अपना कार्य ढंग से नहीं कर रही? देखिए, पहले इन्होंने 2 साल नगर निगम में इनकी सरकार थी, इनका मंत्री था और इनके पार्षद थे। उसके बाद 3 साल में हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में नगर निगम के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कि ना तो मीटिंग में बुलाया गया, ना कहीं पे इन्वॉल्व किया गया, किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी को जो है हमारे सामने नहीं आने दिया। जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं अंदर जाएगा, जब हमारा सांसद अंदर नहीं जाएगा, जो हमारे नॉमिनेटेड लोग हैं, जो उनको आप मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, 5-5 महीने आप 6-6 महीने मीटिंग ही नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल काली थी। और बात रही जो कंजेशन की और जो पानी की बात रही, इन्होंने नए सोर्स डेवलप बिल्कुल नहीं किया। हमने नए सोर्सेज के ऊपर अब काम लगा दिया, नए सोर्स डेवलप कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में अब कॉर्पोरेशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, अरबों करोड़ों रुपए उसमें आएंगे, नए रिसोर्स भी डेवलप किए जाएंगे। और जहां तक कंजेशन की प्रॉब्लम की बात है, ये बाईपासेस के ऊपर सारा काम हमारा चल रहा है, कैमल रोड्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है। इसके ऊपर हर तरीके से हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैक्लोडगंज में हमने 4-5 नए बाईपासेस जो है वहां पे बना दिए। और रही बात कॉर्पोरेशन की, जो आपने कहा कि गांव जो बीच में आए हैं उनकी व्यवस्था क्या रही, पिछले मंत्री सुधीर शर्मा का अपना घर क्यों नहीं कॉर्पोरेशन में आया? रक्कड़ गांव 80% जो है वो कॉर्पोरेशन में आ गए, अपना घर क्यों नहीं आया कॉर्पोरेशन? अपना जो आलिशान महल आपने बना रखा है, जो वहां पे 40 कनाल जगह आपने ले रखी है, जो डस्टबिनों में घोटाले आपने कर रखे हैं, क्या आप इस बात को एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये नहीं ठीक समझते थे कि आपका घर भी नगर निगम में आना चाहिए, नगर कॉर्पोरेशन में आना चाहिए? अपना घर रखा दूर और गांव जो है वहां से उनके घर से पीछे जो गांव है उसको कॉर्पोरेशन में ले लिया, टापू बना के उनको छोड़ दिया। ना वो लोग गांव जोगे रहे, ना वो लोग शहर जोगे रहे। इतना बुरा हाल उनका किया है लोगों ने। आप ज्यादा फील्ड में जाकर देखिएगा तब आपको पता चलेगा। जी पठानिया जी, इस बार अगर हम बात करें तो किन विजन्स को लेकर आपके जो उम्मीदवार है वो मैदान पर उतरेंगे? क्योंकि नए चेहरे हैं, पार्टी की तरफ से जो भी यहाँ पर राय दी जाएगी या जो भी मशवरा रहेगी, क्या वो मुद्दे होंगे, क्या वो विजन्स होंगे जिनको लेकर इस बार नगर निगम के चुनावों में आपके उम्मीदवार निकलेंगे और क्यों जनता को उन्हें वोट देनी चाहिए? देखिए, हमने 26 तारीख का दिन फाइनल किया है। 27 तारीख को हम अपना जो है हर वार्ड का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं और 28 तारीख को पूरे धर्मशाला का कमांड जो है विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स को और अपनी टीम्स को बोल दिया है कि आप पूरा वार्ड को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके क्या ऐसे काम है इंपॉर्टेंट जो हम तुरंत 2 साल के अंदर कर सकें। हम 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, हम 2 साल का दे रहे हैं, जब तक हमारा सरकार का टेन्योर है। क्योंकि हमारे विधायक ने जो चुनाव लड़ना है 2 साल के बाद चुनाव लड़ना है, तो 2 साल के बाद हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको 2 साल के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम 2 साल में ये काम आपके कर देंगे और अगर हम ये काम करेंगे तो हम अगले विधायक के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े बोल्डली हम अपनी बात को रख रहे हैं। हम 5 साल की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि अगले 2 साल में जो हमारे पास समय बचा है, इस समय के अंदर हम ये काम आपके खत्म करने वाले हैं। मूल रूप से पूरे धर्मशाला निगम के अंदर एक बहुत बड़ा टेंडर हमने जो है स्ट्रीट लाइट्स का लगा दिया है, प्रोसेस हो गया, अवार्ड हो गया। आज से 15 दिन पहले 100 करोड़ के जो है शिलान्यास हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से कराए। उन 100 करोड़ के जो है टेंडर प्रोसेस इज ओवर, वर्क्स हैव बीन अवॉर्डेड और काम जो है 90% शुरू कर दी गई। ये सारा का सारा धरातल में जो है 200-250 करोड़ का काम अगले 1.5 साल में जमीन में उतरने वाला है। उसी के ऊपर हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और उसी के ऊपर धर्मशाला का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। पठानिया जी, आपने घोषणाओं की बात करी 100 करोड़, तो कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि ठीक नगर निगम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी धर्मशाला आते हैं, इस तरह के करोड़ों के यहाँ पर जो है वो वायदे करके जाते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं इन नगर निगम चुनावों से जुड़ा हुआ है? क्या इन्फ्लुएंस करने की लोगों को कोशिश की जाती है इसके? मैंने आपको कहा, पता नहीं आपने क्यों नहीं फॉलो किया, मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे टेंडर प्रोसेसेस आर ओवर, वर्क्स अवॉर्डेड। जब मैं यहाँ पे प्रभारी बन के आया, जब मैंने सारा जो कॉर्पोरेशन उसकी फाइल्स को चेक किया, हमने कहा ये तो काम सारा अवार्ड हो गया, सरकार ने पैसा इसलिए प्रोवाइड कर दिया। जब पैसा प्रोवाइड हो गया, काम अवार्ड हो गए, तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम राजनीतिक दल हैं,
हम राजनीति डाला, क्या राजनीति नहीं करेंगे? क्या हम अपना पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेंगे? जिस काम को हमने अंजाम दे दिया है, जिस काम के लिए हमने बजटिंग कर दी है, जिस काम का हमने बजट प्रोविजन नहीं किया, केवल उसका टेंडर भी लगा दिया और उस काम को अवार्ड भी कर दिया, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री का राइट नहीं बनता उसको करना और लोगों को बताना? ये लोगों का भी हक बनता है कि उनको पता चले कि इतना पैसा आपका शहर का जो है आपके विधायक ने और आपके सांसद ने सैंक्शन करा दिया है और उसका शिलान्यास आते मुख्यमंत्री ने किया। ये विरोधी है धर्मशाला के, इनको स्वागत करना चाहिए 100 करोड़ का। ये 100 करोड़ आया तो ये कम से कम हाथ जोड़ के ये बोलते कि आपका बहुत धन्यवाद, 100 करोड़ कम था, और दीजिएगा, तब तो हमें बात समझ आती। पर हमें ये बात नहीं समझ आई कि 100 करोड़ आने के बावजूद इनको राजनीति कहां से नजर आ गई? खुद तो तुमने कुछ किया नहीं, जब कुछ होने लगा तो तकलीफ होने लगी। जी पठानिया जी, अगर हम प्रभारी की बात करें तो प्रभारी, और आप भी इस समय पर सरकार में मंत्री है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर रहता है, आइडल लोग जो है वो आप लोगों को मानते हैं। तो ये हम यहां पर जानना चाहेंगे कि आपके स्तर की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खेल मंत्री भी है और साथ ही में वन मंत्री भी है, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर युवाओं के लिए क्या खेल मैदान, आपके स्तर की बात करें, खेल मैदान या पार्क्स की बात करें, शिक्षा की बात करें, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स यहां पर की जा सकती है, चाहे वो पुस्तकालय, लाइब्रेरी की हम बात करें? देखिए, धर्मशाला इज अ स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ हिमाचल। हमारे पास एस्ट्रो ट्रॉफी यहाँ पे है, हमारे पास इस देश का सबसे खूबसूरत क्रिकेट का स्टेडियम यहाँ पे है, साई का हॉस्टल हमारे पास, साई का सेंटर हमारे पास यहाँ पे है। अब सानिया माहिवाल के साथ हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक हम उनके साथ इंटरनेशनल बैडमिंटन अकेडमी यहाँ पे खोल रहे हैं, उसका हमारा एग्रीमेंट्स हो गया, लैंड हमने उनको प्रोवाइड कर दिया 50 कनाल, वो बहुत जल्द उनकी एकेडमी यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। एक स्टेट ऑफ आर्ट शूटिंग का हम इंडोर सेंटर है जो उसके लिए 18 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है, वो पैसा आ चुका है, उसका भी हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो धर्मशाला में बनाने वाले हैं। आइस स्केटिंग रिंग 12 महीने जो चलेगा, 19 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो हमारा जो है वो भारत सरकार से अप्रूव हो गया, वो धर्मशाला में खोलने वाले हैं। धर्मशाला विल बी मेड अ स्पोर्ट्स हब, और एक क्योंकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, एक हाई एल्टीट्यूड का नड्डी के पास हम जो है एक ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार कर रहे हैं फॉरेस्ट के साथ मिलकर, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में हमारे पास जो है पूरे देश से, पैन इंडिया से और बाहर से भी जो है खिलाड़ी आगे यहाँ पे ट्रेनिंग किया करेंगे। तो धर्मशाला एक फोकस्ड थ्रस्ट पॉइंट है हमारी सरकार के लिए, जयराम ठाकुर की सरकार के लिए, जहाँ पे हम इसको एक स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाना चाहेंगे और एक एजुकेशनल हब भी इसको बनाना चाहेंगे, और हम काफी क्लोज हैं इसके। जी, उम्मीद है कि ये सभी काम होंगे। और साथ में ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, कुछ युवाओं के, कल की अगर हम डिबेट की बात करें उसमें ये प्रश्न उठे थे कि बेरोजगारों के लिए क्या है। धर्मशाला की अगर स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पर हजारों की संख्या में बेरोजगार है, बेरोजगारों को किस तरह से सरकार एडजस्ट करेगी, क्या कुछ उनके लिए कदम उठाए जाएंगे? देखिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन है धर्मशाला। धर्मशाला एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है और टूरिज्म के माध्यम से हमारे यहाँ पे हजारों बच्चों को रोजगार मिलता है। ये आपके सामने है, आप देखेंगे होटल से बाहर निकल के तो आपको अपना रूप में नजर आएगा जो हमारी सरकार ने अब तैयार कराया है। इसमें भी लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। पर कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा, उसकी वजह से बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। अब ये एक नेशनल क्लाइमिटी है जिसके साथ आप और हम नहीं लड़ सकते, ना ही कोई सरकार लड़ सकती है, ना ही कोई देश लड़ सकता, ना ही ये विश्व लड़ सकता। पर हमें उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे और कोरोना निकलेगा और उसके बाद हमारा टूरिज्म फिर से खुलेगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम नए वेन्यूज जो है यहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा काम यहाँ पे करने वाले हैं। 400 करोड़ रुपये अब एक्सपेंशन के लिए हमारे एयरपोर्ट के लिए आया है। बहुत से ऐसे विषय हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमारा फॉरेस्ट की क्लियरेंस 99.9 खत्म है, सब कुछ क्लियर है, अब उसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये बात जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, देखिए एक इंटरनेशनल फायर बर्निंग इशू है जिसके बारे में कोई भी सरकार कोई अथेंटिसिटी के साथ जवाब नहीं दे सकती। अब इतना है कि एक प्रयास किया जाए। ये बजट ही जो है आप अगर देखेंगे हमारी सरकार का, इसमें 30,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया गया कि आज से पहले किसी सरकार ने 2 साल पहले 30,000 नौकरियों का प्रावधान किया। हम लोग उससे पहले भी अगर आप देखें लगातार पिछले 3 साल में हर कैबिनेट में हम 200-250 पोस्टों के लिए स्वीकृति देते हैं। लगातार ये गवर्नमेंट इस बात में, जयराम ठाकुर की सरकार इस बात में चिंतित रही है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हम दें। हम 750 केसेस हमने अब मुख्यमंत्री स्लोगन योजना के अंदर किए हैं। उसके अंदर हमने मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कितने करोड़ हैं, उसमें जो है हम सब्सिडी बच्चों को दे चुके हैं। हम ये कंसेप्ट लेकर आए हैं कि आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं, आप नौकरी दीजिएगा ना जी। अब उसका लिमिट जो हमने 40 लाख से शुरू किया था उसको बढ़ा के हमने 60 लाख दिया। इस बजट में हमने उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया। 1 करोड़ का लोन हम आपको दे रहे हैं, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, 25% उसमें आपको हम कैश सब्सिडी दे रहे हैं। महिला को, अपनी बहन को हम 30% दे रहे हैं। कोई हमारी बहन विधवा हो गई है, किसी ऐसा हादसा हो गया तो उसको हम 35%
सब्सिडी दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इस तरीके से जो है युवाओं को हम एक नए विजन के साथ आए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिएगा, मांगिएगा मत। तो ऐसी बहुत सी स्कीमें जिनके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। जी, अब ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि धर्मशाला की जनता से धर्मशाला की जनता को आपका क्या संदेश है, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मशाला का जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये भली भांति जानते हैं कि इनका भला कौन कर सकता है। प्रधानमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, तो पार्षद किसका होना चाहिए ये धर्मशाला के लोग जानते हैं। कोरोना पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्थिति फिर से बिगड़ने लगी है, फिर से केसेस ज्यादा आने लगे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ मेले करवाए गए, चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, उसके तुरंत बाद जैसे ही एक आध मेला खत्म हुआ, अब फिर से जो है वो स्थितियां। चुनाव हमारा नहीं हुआ, चुनाव 4 प्रदेशों में हो गया जी। मेले हर जगह हो गए। ये ज्यादा खराब शादी विवाह से हुआ, और शादी विवाह में जो ज्यादा खराब हुआ उसकी वजह से जो है ये जो मैरिज सीजन हुआ हमारे पीछे निकले, उनमें जो बहुत ज्यादा भीड़ लोगों के घरों में रही और छोटे छोटे वेन्यूज में 500-500 लोग इकट्ठे हो गए, वहां से हमें लगा कि वापस निकला है। अभी हमने SOPs फिर से लॉन्च कर दी हैं, हमने फिर से जो है एहतियात बढ़ा दी है। देखिए, ये एक इंटरनेशनल एक पैराडायनामिक है, इसको आप किसी को भी पॉलिटिकली इसके लिए दोषी नहीं बना सकते। किसी सरकार को ऐसी चीज से डील करने का कोई अनुभव नहीं था, पर उसके बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बहुत सहनशीलता के साथ और बहुत पेशेंस के साथ इस लड़ाई को लड़ा और हम इस लड़ाई को जीते। क्या संदेश जनता को रहेगा कोरोना को लेकर आपका? अपना ध्यान रखिएगा जी। तो लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ यहाँ पर फायर ब्रांड नेता राकेश पठानिया जी जुड़े, जिन्होंने बेबाकी से इन प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दिया। और आई होप सो कि धर्मशाला की जनता, प्रदेश की जनता सुन रही होगी कि आखिरकार क्या विजन लेकर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो रण में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। और अब देखना ये होगा, समय ही बताएगा कि अब किसकी नगर निगम धर्मशाला में बनने वाली है। हमारे साथ में यहाँ पर राकेश पठानिया जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, साथ ही में निष्ठा चड्डा और राजेश जी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।